नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है सोनू गुप्ता और आज हम बच्चों देखने वाले हैं इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं पर भी देख लीजिए, वो हमारे बोर्ड क्लास जो हमारा 10th है उसमें ले लीजिए या कहीं पे भी कंपटीशन का ले लीजिए, वहाँ पे बहुत ही जमदार ये टॉपिक पूछा जाता है। और वो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कार्ल मार्क्स की जीवनी। राइट बच्चों, नाम है कार्ल मार्क्स। जो हमारा जो बच्चों क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है, इसमें आता है समाजवाद और साम्यवाद के अंदर, कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट के अंदर। अगर इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्यारे बच्चों जाकर जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो और धूम मचा दो। राइट बच्चों, चलो तो हम देखते हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी। बच्चों हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम तो क्या कर पाएंगे, वो जो है लिख कर पहले से नहीं ला पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस जो है दिक्कत को जो है आप लोग समझिए, मेरे दिक्कत को, परेशानी को समझिए। हमें जो है वीडियो को रोक कर जो क्या करना पड़ता है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है। बट एनीवे नो प्रॉब्लम, हम आपको इतना अच्छे से समझाएंगे ना कि आपके दिमाग में ही सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों कार्ल मार्क्स की जीवनी पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने से, मैं कुछ क्या कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। बच्चों कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ही नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा विद्वान। वो जो थे राजनीति, जो पॉलिटिक्स होता है ना, उसमें भी थे। वो जो एक पत्रकार भी थे, अगर वो देखा जाए तो एक समाजवादी भी थे। वो देखा जाए तो एक मतलब नहीं होता है समाजवादी, जो वैज्ञानिक समाजवादी होता है, उन सब में इनकी क्या थी बच्चों, बहुत ही विद्वता प्राप्त थी। मार्क्सवाद जो थे, मार्क्सवाद का जो सिद्धांत जो था इन्हीं ने ही दिया था। तो आइए अब हम लोग जो है अपना देखते हैं। बच्चों कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को हुआ है। तो कोई भी पूछता है, बताओ ऑब्जेक्टिव में पूछता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को कह रहा है कि 5 मई 1818 को जर्मनी में एक राइन प्रांत का एक नगर है, एक शहर है बच्चों, एक हमारा शहर है। शहर का नाम है बच्चों, शहर का नाम है क्या बच्चों? ट्रियर। क्या बच्चों? ट्रियर नगर में हुआ था। तो याद हो गया ना, कब? 5 मई 1818। कहाँ पे? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ठीक है, कह रहा है कि ये यहूदी परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार में। ये भी पूछ सकता है, बताइए कि जो कार्ल मार्क्स थे वो किस जाति के थे, किस धर्म के थे? तो यहूदी। वो किस परिवार में हुआ था इनका जन्म? यहूदी। यहूदी को इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूज। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्यूज। ये वही जाति के जो लोग हैं बच्चों, जो पूरे दुनिया में क्या किए, जितना भी टेक्नोलॉजी होता है, जितना भी हाइट जो क्या होता है, उच्च क्वालिटी का जो क्या होता है टेक्नोलॉजी आता है, ये जो है बच्चों वही परिवार के क्या होते हैं, वही जाति के क्या होते हैं, ये लोग होते हैं ज्यूज, जो होते हैं ज्यूज यहूदी। उन लोगों का जो क्या होता है बच्चों, दिमाग होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। यहाँ तक कि जो क्या थे, आइंस्टीन थे, इतने बड़े जो महान वैज्ञानिक थे, जो E=mc² के क्या किए थे, फॉर्मूला दिए थे, वह भी जो है यहूदी परिवार के ही आते हैं। ज्यूज लोगों का बहुत ही क्या होता है, जो दिमाग होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। चलिए अगला क्या है, कार्ल मार्क्स के पिता का जो नाम था बच्चों, वह हेनरिक मार्क्स था। तो कोई भी पूछता है, बताओ कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो बोलना है अरे हम तो सोनू सर से पढ़ के आए, सोनू भैया हमको पढ़ाए हैं। उनके पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था बच्चों? हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। जो हेनरिक मार्क्स था बच्चों, हेनरिक मार्क्स जो थे वह एक वकील थे, एडवोकेट थे। यहाँ पे देखो, यह जो थे एक प्रसिद्ध वकील थे, एडवोकेट थे। क्या बच्चे थे? एडवोकेट था। ठीक है, तो ये जो थे इनके पिताजी कार्ल मार्क्स के क्या थे? एक वकील थे, जो आगे चलकर जो बच्चों ईसाई धर्म को अपना लिए। तो ये किस धर्म के थे? ये तो थे यहूदी परिवार के, यहूदी। लेकिन इसके पिताजी जो थे आगे चलकर क्या हुआ, यहूदी से किस धर्म को अपना लिए? तो यहूदी धर्म को अपना लिए। ये भी पूछता है बच्चों कि ये जो थे इसके पिताजी किस धर्म को अपना लिए आगे चलकर? तो यहूदी से किस में? ईसाई में चले गए।
राइट बच्चों। अगला देखिए, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से, तो बताओ जल्दी से यार, कमेंट लिखो, और यार मजा आ रहा है तो लाइक भी कर दो, और प्लीज 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 अपने प्यारे दोस्तों जो है ना, दोस्त रिश्तेदार जो भी है, जहां पर भी पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ शेयर कर दो और धूम मचा दो, और मैट्रिक बोर्ड में एकदम 450 से अच्छे नंबर लाओ। और आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं बच्चों, ये जो बोर्ड कक्षा है ना, बोर्ड कक्षा, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को क्या होगा, आपको सिलेबस जो है मिलेगा, और एकदम फ्री, किसी तरह का चार्ज नहीं देना है। और हम लोग कुछ दिनों के बाद क्या करने वाले, डिजिटल बोर्ड लाएंगे, और उसके बाद से आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में फ्री में एकदम अवेलेबल कराया जाएगा। तो कहीं पर भी जाने की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे एकदम आप इससे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ जाएगा, धूम मचा देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलो। तो कह रहा है कि जो मार्क्स है वो बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा, विधि की शिक्षा का मतलब होता है बच्चों कानूनी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, राइट बच्चों। तो ये पूछेगा, बताइए कि कार्ल मार्क्स जो थे वह जो है बच्चों विधि की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो आप बोलिएगा सर बोन विश्वविद्यालय से, बोन यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था, विधि की शिक्षा प्राप्त किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके देखो, मैं दोबारा जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा से। प्राप्त की थी, कह रहा है कि 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय आ गया। बच्चों जर्मनी का जो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। किस तरह हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। उसी तरह बच्चों जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन। तो बर्लिन में एक विश्वविद्यालय है। तो कोई पूछता है बताओ कि जो क्या थे, कार्ल मार्क्स थे, वह जो है बच्चों वह बर्लिन विश्वविद्यालय कब है, तो बोलिएगा क्या सर 1836 में आए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, कोई दिक्कत होगा तो, कोई भी दिक्कत किसी तरह का परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा, आप जो है हमें बड़ा भैया मानिएगा, और हम आपको जो है किसी तरह का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये जो बच्चों ये 1836 में कहाँ चले आते हैं? बोन विश्वविद्यालय से कहाँ चले आते हैं? बर्लिन विश्वविद्यालय। और ये भी पूछेंगे बताओ जल्दी से, और नहीं पढ़ोगे तो पिटाई भी होगा, ऑनलाइन पिटाई होगा। समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन पिटाई। तो देखिए, तो ये जो है बर्लिन क्या है, तो ये जो है बच्चों जर्मनी की क्या है? राजधानी है। जर्मनी की क्या है? राजधानी। इतना समझ में आ गया ना? तो वीडियो को एक लाइक कर दो और आगे हम लोग चलते हैं। तब तक इसको छाप लो, एकदम नोट्स बना लो, एकदम मजे तरीके से। 5 नंबर में पूछता है, एक थोप भी अगर पूछ लेना तो मिस नहीं जाने देना है, मिस नहीं करना है इसको, ठीक है ना? इसलिए इसको लिख लीजिए। चलिए, तो इतना छाप लिया लो भाई लोग, छाप लिया लो, उतार लो जल्दी जल्दी से भाई लोग। चला जाए आगे, चला जाए, चलो फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि आगे कि मार्क्स जो था हीगेल के विचारों से प्रभावित था। ये हीगेल कौन है? अरे हीगेल ये भी क्या थे? दार्शनिक ही थे। ये दार्शनिक या समाजवादी थे शायद, ठीक है। तो ये जो हीगेल थे, इनका मृत्यु आपको 1770 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जो नहीं होता है कि जैसे जिंदगी में एक ऐसा क्या हो जाता है, मोड़ आ जाता है, या जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आ जाता है जब हम किसी के बातों से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसने क्यों बोला होगा मेरे को वैसा। बहुत बहुत इंटरेस्ट ले रहा है सब, ठीक है ना? तो ऐसा होता है ना कि किसी के बातों से हम लोगों को क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा एकदम दिमाग क्या हो जाता है, खुल जाता है। वैसे ही बच्चों ये जो कौन थे, ये जो मार्क्स थे, या किसके विचारों से प्रभावित थे? हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है बताओ कि मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे, वह किसके विचारों से प्रभावित थे? लिखो जल्दी से कमेंट में, हंसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से क्या थे बच्चों? प्रभावित थे। क्या रहा कि जो मार्क्स थे वो 1843 में अपने बचपन की दोस्त जेनी से शादी कर लिए। किससे शादी कर रही है? जेनी से। तो इनकी एक बचपन की फ्रेंड थी। क्या थी बच्चों? फ्रेंड थी, या जो भी बोले आप, समझ में आ रहा ना? तो एक इनकी बचपन की फ्रेंड थी, नाम था जेनी। क्या नाम था? जेनी। सब कोई लिख दो नाम, जेनी, ठीक है? एक नाम था जेनी, और इनसे जो ये शादी कर लिए कब? 1843 में। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? तो शादी कब की इन्होंने? 1843 में उनसे शादी कर लिया। फिर कह रहा है आगे, देखिए आगे बहुत ही मजेदार बात है इनकी, बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है ना? बहुत ही मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो एकदम कमेंट कर दो यार, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? एकदम वेरी नाइस लिखो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना? समझ में आ रहा है तो। कह रहा है कि मार्क्स की मुलाकात जो बच्चों पेरिस में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ हुई।
एक व्यक्ति था, उसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स। उसका जो मुलाकात नहीं होता है, भेंट जो होता है, वो भेंट हुआ पेरिस में। अब अभी पेरिस कहाँ है सर? तो पेरिस है आपको फ्रांस में। किस देश में है? फ्रांस देश में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस। और एक क्वेश्चन है, जल्दी से थोड़ा सा कमेंट कर सकते हो, प्लीज कर दो कमेंट यार। बताओ कि जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। उसी तरह से फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस में। तो एक बार गए थे ये जो मार्क्स गए थे वहाँ पे पेरिस में, तो उनकी जो भेंट हुई थी वो किसके साथ हुई थी बच्चों? फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। किसके साथ हुई थी? फ्रेडरिक एंगल्स थे और इनके साथ हुई। और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। कह रहा है बच्चों, मार्क्स ने एंगेल के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। तो एक जो है, ये जो कौन थे? इनके दोस्त। और जानते हैं जब ये मतलब कि मुलाकात हुई इनके साथ, एंगेल्स के साथ, ये जीवन भर जो है इन्होंने मित्रता क्या किया था? निभाया था। एकदम सच्चा दोस्त, बचपन का दोस्त तो इन्होंने क्या कर लिया था? शादी कर लिया था जेनी से। तो यहाँ पे बोल रहे थे, ठीक है, कि बचपन की तरह नहीं होता, एकदम बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, याद है ना ये गाना? तो ये जो है, ये कौन? जो एंगेल्स है बच्चों, ये 1848 में क्या करते हैं? ये जो है एंगेल्स और कार्ल मार्क्स मिलके एक जो है घोषणा पत्र जारी करते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसको जो बच्चों आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख डालो, एकदम फोड़ डालो और धूम मचा दो। समाजवादियों का क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको जल्दी जल्दी से छाप लीजिए। 1 से 1.5 पेज होगा और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर लिख देते ना तो मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि 1 नंबर कोई काट लेना तो अरे यार मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? चला जाएगा उसके पास। क्यों नंबर काटा है भाई तुमने? क्यों नंबर काटा है? ये सारी बातें हैं, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग आगे भी देखते हैं। राइट बच्चों? चलो हाँ, तो चलते हैं आगे। राइट, सब हो गया ना? छाप पोप लिया सब? एकदम मस्ती से पढ़ते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो एकदम बोलो सब। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, हम लोग देखते हैं उसको। कौन सा यार दिक्कत है, हम लोग नहीं इसको खत्म कर सकते हैं। इंसान है इंसान। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है ना ऑब्जेक्टिव में, तो ये है। देखिए कह रहा है मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल। वाह, दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल यार तुम लोग सुनो ना पहले। दास कैपिटल एगो बुक था, किताब का नाम है। यह एगो बुक का नाम है, ठीक है ना? एगो बुक था, नाम था दास कैपिटल। कथी था? कथी था बताओ जल्दी से? दास कैपिटल, नाम था दास कैपिटल। और लिखा कब इन्होंने? 1867 में। तो ये भी पूछ सकता है, बताइए कि दास कैपिटल की जो है बच्चों रचना कब की गई, या दास कैपिटल जो बुक है उसको कब लिखा गया? कब लिखा गया? 1867 में। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कौन यार दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत है ही नहीं। जब हम लोग क्या करेंगे ना कि मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब टेंशन दूर, ठीक है ना? चलो, तो 1867 में दास कैपिटल के क्या हुई बच्चों? रचना हुई, ठीक है ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है कि आगे तो दास कैपिटल की रचना तो हो गई, और अब कह रहा है कि रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सबसे ज्यादा जरूरी है ये। कहेगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दे देगा कि कुछ किताब का नाम दे देगा और एक इसका भी नाम देगा, दास कैपिटल। तो बच्चों पूछा जाएगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। और ये पूछता है बताओ दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? तो 1867 में। राइट, चलो कह रहा है कि मार्क्स के सिद्धांत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना? अब मार्क्स के सिद्धांत को हम जानते हैं, इसके पहले पढ़ाने के पहले जो हम कोचिंग में भी पढ़ाए थे तो देखे थे कि थोड़ा सा देखते हैं यूट्यूब पे लोग क्या बता रहे हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं होता है कुछ भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था। आया ऐसे लिखा, पढ़ दिया और क्या हो गया? चला गया। कोई भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता था।
तो इसके बारे में बहुत सारा हमने क्या किया, बहुत जगह से देखे, तब जाके हमको जो है समझ में आया। और आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी पूछता है 2 नंबर में, अगर क्या होता है स्पेशली अगर ऐसे पूछता है 2 नंबर में कि मार्क्स के सिद्धांत लिखे, तो 2 नंबर में अगर ऐसे बोल देंगे कि कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखे, तो मैं आपको कार्ल मार्क्स का जो है सिद्धांत लिखना है तो लिखना है, और लिख दिया ना तो कोनो को मजाल लिखे यार 5 नंबर काट ले हुए, ठीक है ना। चलो, तो पहला है बच्चों कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं द्वंदात्मक। देखिए एक वर्ड है बच्चों द्वंदात्मक। क्या है? द्वंदात्मक। द्वंदात्मक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाद। देखो, एक होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद, एक बनता है संवाद। इसमें एक आदमी, इसमें कम से कम 2 आदमी तो रहेगा ही। उसके बाद से क्या होता है, एक व्यक्ति मिलके क्या करता है। देखो, द्वंदात्मक का मतलब क्या होता है? वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद मतलब क्या होता है? किसी एक विचार। वाद मतलब क्या होता है? ईगो विचार। ईगो विचार होता है। आज जब मान लो कि मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हो रहा है, जैसे आज मेरे को बहुत ही मन कर रहा है समोसा खाने का, तो मेरे अंदर उठ रहा है भाई, ये जो वाद है, ये जो प्रतिवाद, जो वाद है, ये जो क्या है विचार है, वो मेरे अंदर क्या हो रहा है? उठ रहा है, हलचल अंदर से हो रही है, भाई चलो समोसा खाते हैं, चलते समोसा खाते हैं। तो मैंने क्या किसी को कहा? नहीं, बस मेरे अंदर ये सब बातें क्या हो रही है, मेरे अंदर से ये विचार उठ रहा है। और जैसे मैं किसी अपने फ्रेंड को बोलूंगा चलो भाई आज समोसा खाते हैं, तो मैंने अपने विचारों को किसी दूसरे को क्या किया? व्यक्त किया, किसी दूसरे को बताया। कोई ना कोई तो रिप्लाई आएगा भाई कि चलो हाँ चलो खाते हैं। तो जब मैं बोलूंगा तो ये क्या हुआ? वाद। बोलूंगा नहीं, जब मेरे अंदर ये क्या होगी? वाद, मतलब कि ये जो विचार क्या होगी भाई उत्पन्न होगी, तो ये हुआ क्या? वाद। और मैं जब किसी को दूसरे को बताऊंगा तो ये क्या होगा? प्रतिवाद। जब वो जब क्या करेगा, वो किसी ने कोई भी रिप्लाई करेगा तो हम बोलेंगे क्या आया, यह जो है जब दोनों का क्या हो जाएगा? प्रतिवाद हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फाइनली हाँ यह एक संवाद हो गया। संवाद का मतलब क्या? एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन, राइट बच्चों। तो द्वंदात्मक का तो मतलब समझ में आ गया कि बातचीत लगभग संवाद का मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद। अब भौतिकवाद का मतलब क्या होता है? अरे भाई भौतिकवाद का मतलब यह होता है कि जैसे कि कोई भी टॉपिक, मतलब कि कोई भी मतलब कि विचार है, कोई भी विचार सोचना है, कोई भी विचार अंदर कैसे आता है, कोई भी विचार कैसे आता है? तो किसी न किसी भौतिक चीजों को देखकर। जैसे मैंने समोसा को देखा है, तो समोसा को देखकर मेरे अंदर क्या हो रहा है? विचार उत्पन्न हो रहा है। तो एक टॉपिक है समोसा, समझ रहे ना। जैसे मेरे को आज पढ़ने का मन कर रहा है, तो एक टॉपिक है ना पढ़ने का। या मेरे अंदर जो भी विचार आते हैं, मेरे अंदर हो या आपके अंदर हो या किसी अंदर, जो क्या होता है एक विचार उत्पन्न होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है बच्चों? रीजन होता है, कोई ना कोई उसका क्या होता है? विषय होता है, कोई ना कोई उसका क्या होता है? टॉपिक होता है। तभी क्या होता है? वह जो है वही बोला गया है कि कोई भी ना कोई क्या होता है? भौतिक, कोई ना कोई क्या होता है? विषय होता है, भौतिकवाद होता है, जिसके कारण क्या होता है? कोई एक बच्चों क्या होता है? द्वंदात्मक अर्थात कि कोई एक क्या करता है? विचार जन्म लेता है। तो इन्होंने एक यही व्याख्या समझाने की क्या की है? कोशिश की है। बहुत दिमाग खत्म होता था, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस याद कर लेना द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत लिख देना जाकर, ठीक है ना। बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो गया। अगला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो ये जो है कार्ल मार्क्स, ये वर्ग संघर्ष वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ये कहते हैं बच्चों, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों को जो है अपने बेड़ियों के अलावा, मतलब बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और ये भी मैं भी बोलता हूं बच्चों, और सभी लोग बोलते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना बचा हो तो अपनी पूरी जी जान लगा देनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। और कहते हैं ना बच्चों कि अगर किसी चीज को पाना है तो एक पत्थर भी क्या करो? तबीयत से उछालो, क्या पता तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। तो वही बच्चों, इन्होंने बच्चों वर्ग संघर्ष पर बहुत ज्यादा क्या किया? बल दिया है। वर्ग अर्थात कि जो क्या है, जो मतलब कि समाज में जो मतलब कि जो क्या है समाज है हमारा, जो सोसाइटी है,
इसमें जो क्या है बच्चों, जो मतलब कि बहुत सारे क्या है वर्ग के लोग रहते हैं। इसमें एक वर्ग जो क्या करता है, दूसरे वर्ग का शोषण करता है, अत्याचार करता है। अभी तो फिलहाल ये सब सारी चीजें क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही क्या थी, पहले जो थे बहुत अधिक मात्रा में थी। एक दूसरे का शोषण करना, एक दूसरे पर भेदभाव का आरोप लगाना। अभी भी कुछ क्या है ऐसे ऐसे मतलब कि है लोग ऐसे बहुत ही जो हैं, बट फिर भी अब तो क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो ये वर्ग संघर्ष अर्थात कि लोगों के जीवन को सुधारने के लिए जो क्या है, जो छोटे लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके संघर्ष के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया है, मेहनत किया है और बल दिया है। चलो अगला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। आगे इसको हम लोग समझेंगे। जो कार्ल मार्क्स है बच्चों, इन्होंने 6 गो जो है, 6 गो इन्होंने जो है बच्चों इतिहास को बांटा है 6 प्रकार से, ठीक है ना। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को हम अभी थोड़ा देर के बाद क्या करें, इसको समझा देते हैं, उसके बाद से आपको लिखकर समझाते हैं। अगला है मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का मतलब है बच्चों कि एक कंपनी है, एक क्या है, कोई कंपनी है, और वो जो है बच्चों किसी मतलब कि यहाँ पर समझा देते हैं आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। एक कोई कंपनी है, कोई सामान को बनाती है, और मान लो कि सामान बनाने में जो लागत आया बच्चों, वो 1 रुपया में जो क्या करी, वो प्रोडक्ट खरीदी, और जो आप मान लो कि उसमें जो है सब मतलब कि फैक्ट्री में जो है बच्चों क्या किया, उसने बनाया, सब कुछ कर लिया, उसमें उसको लागत कितना है, 2 रुपये मान लेते हैं। 2 रुपये में एक प्रोडक्ट बन के, एक उत्पाद बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, एक प्रोडक्ट बन गया, 2 रुपये में एक सामान बन गया। उसको ये कंपनी बेच रही है आपको 10 रुपये में। कितना रुपए में बेच रही है, 2 रुपये में बनाई और कै रुपये में बेची, 10 रुपये में। अब मजदूरों को कै रुपये देती है मजदूर, 1 रुपया। ये तो बड़ी अत्याचार है, ये तो वो ना क्या है, इसको अन्याय बोलेंगे ना कि भाई बताओ 2 रुपये में तू सामान बनैली, 10 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 1 रुपया 2 रुपया क्या कर रहा है, मजदूरों को मजदूरी देगा, क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है उस पर, उसके भाई उसने मेहनत किया है तो उसके पैसा तो दो ना, कम से कम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये अत्याचार के विरुद्ध थे कौन, कार्ल मार्क्स। तो ये कहते थे बच्चों कि मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु क्या हो रहा है, बन रहा है, उसमें लागत कम आ रहा है और अधिक से अधिक क्या हो रहा है, नाफा कमा रहा है। देखो 2 रुपये में अपना मुनाफा लगाया, मतलब कि गाला लगाया, और 10 रुपये में बेचे तो कै रुपये फायदा हुआ, 8 रुपया। 8 रुपये में एगो दे दिया तो 7 रुपया। अरे भाई एगो सामान पर तुम 7 रुपये कमाएगा, 7 रुपये कमाएगा भाई, और किसी को मजदूर को 1 रुपये दे रहा है। कम से कम भाई 10 रुपये में कोई सामान, मान लो कि 100 रुपये का सामान बन रहा है, चाहे 500 का सामान बन रहा है, कम से कम 200 तो रुपये उसको देना चाहिए मजदूर को। तो उसी तरह 10 रुपये के सामान में बेचा उसने तो 8 रुपये फायदा हो रहा है, कम से कम 4 तो रुपये देते भाई, मजदूर है भाई, बहुत मेहनत किया उसने ना। तो ये था क्या बच्चों, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये था। और अगला है राज्यहीन और वर्गहीन का समाज की स्थापना। इसका मतलब क्या है, ये जो कार्ल मार्क्स थे बच्चों, ये जो है राज्यहीन और वर्गहीन के पर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वर्ग मतलब कि बल देते हैं। ये चाहते हैं कि राज्य हो ही नहीं, हीन, जहां पर भी हीन लग जाए तो समझिए कि वहां से उसका खत्म, खेल खत्म। तो ये क्या करते थे, राज्यहीन, अर्थात कि ये चाहते थे बच्चों कि राज्य को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि राज्य में जो लोग बैठे होते हैं क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, जो गरीबों के क्या करते हैं बच्चों, शोषण करते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है वर्गहीन, अर्थात कि समाज में कोई वर्ग होगा ही नहीं, तो किसी तरह का भेदभाव होगा ही नहीं, सभी को एक ही वर्ग बना दो ताकि कोई भी समाज में भेदभाव ना हो। समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कमेंट करो और इसको जो है बच्चों क्या करो, पूरे एकदम छाप लीजिए लो। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला सब कुछ नहीं, इसमें ये सब नहीं लिखना है। अब बस जब बोलेगा सिद्धांत लिखने के लिए तो ये 5 को लिख देना। तो पूछेंगे बताओ कि कार्ल मार्क्स के कितने सिद्धांत है, तो 5 सिद्धांत है इसके, 5 सिद्धांत जल्दी से लिखो कि हम लोग जो है जो 3 नंबर है बच्चों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट बच्चों, लिखो जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, टॉपिक तो बहुत लंबा सा हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, बस 2-3 मिनट और लगेगा। देखो तो ये जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने क्या किया बच्चों कि इतिहास को जो है 6 भागों में बांटा। तो पूछेंगे बताओ कि कार्ल मार्क्स ने जो बच्चों इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। पहला है आदिम साम्यवादी युग। पहला कौन सा बच्चों, आदिम साम्यवादी युग है बच्चों। इसमें इन्होंने क्या मतलब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं बच्चों आदिम साम्यवादी में
कि भाई वहां पे जो कोई भी लोग था, वो सारे लोग क्या थे, वो जो सारे लोग थे वो क्या थे, आदिम। आदिम मतलब क्या, आदि मानव थे। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को तो कुछ शोषण वगैरह तो होता नहीं था, वो अपना क्या मस्त अपना चिल करते थे, एकदम खाते थे पीते थे, एकदम घूमते थे, शिकार करते थे, उसमें किसी का भी कोई शोषण वगैरह नहीं करता था। तो उन्होंने एक तरह का एक इतिहास बताया कि ये एक युग था कि जहाँ पे कोई भी किसी का शोषण अत्याचार किसी पर नहीं करता था। दूसरा आया बच्चों दासता का युग, स्लेव युग। इसमें क्या हुआ बच्चों कि दो प्रकार से मतलब कि होगा, एक शोषित और एक शोषक, मतलब कि एक शोषण करने वाला और एक शोषण होने वाला। तो इसमें क्या क्या बताया गया बच्चों कि जो शोषण करता था वो होता था स्वामी, और ये जो है बच्चों इसमें जो शोषण करता था वो कौन होता था, स्वामी, और जो शोषित होता था वो कौन होता था, दास। दास बोल सकते हैं या सेवक, ये जो होता था बच्चों कौन होता था, सेवक। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो दासता का युग है इसमें क्या होता था, अब शोषण की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई, और एक स्वामी और एक सेवक। स्वामी क्या करता था, सेवक को जो है बच्चों शोषित करता था, शोषण करता था, अत्याचार करता था। उसी तरह से एक ऐसा युग आया बच्चों सामंती युग। सामंती युग में भी बच्चों दो हुआ है। सामंती युग में क्या हो गया, एक शोषक हो गया जमींदार, एक हो गया कौन, जमींदार, और एक हो गया बच्चों कौन, किसान। तो इसमें भी जो है बच्चों लोगों का शोषण होना क्या हो गया, शुरू हो गया। सामंती युग में कौन, एक जमींदार जो किसानों को क्या करता था, शोषण करता था। तो एक हो गया कौन, शोषित, और एक कौन हो गया, शोषक। शोषित कौन, किसान, और शोषक कौन, तो ये बच्चों कौन, जमींदार। अगला है बच्चों हमारा पूंजीवादी। पूंजीवादी में भी आ गया बच्चों आपको दो गो, एक पूंजीपति और एक दूसरा मजदूर। एक दूसरा कौन आ गया बच्चों, मजदूर या श्रमिक। तो ये जो पूंजीपति जो लोग होते हैं, रुकिए ना, हो ही गया अब। तो ये पूंजीपति जो लोग थे बच्चों, ठीक है, ये क्या करते थे, मजदूरों को क्या करते थे, शोषण करते थे। और बाकी के जो क्या है, समाजवादी युग है और साम्यवादी युग, इसके बारे में तो हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा है भाई तो उसको जाकर देखो यार, मजे करो, चिल करो और धूम मचा दो, ठीक है ना। चलो, तो आज भर जो है हम लोग कार्ल मार्क्स की पूरा जीवनी खत्म कर दिए एकदम। 5 नंबर का है, इसको जो है आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा। और आज जो है क्लास का हम एंड यहीं पर करते हैं। और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और गर्मी में एकदम चिल करिए, ठीक है ना। और एक प्यारा सा थंब इंप्रेशन भी दे दो यार, लाइक कर दो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो जाएगा।